हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूके सेल्फ स्टडी में। दोस्तों, आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं क्लास 10th सामाजिक विज्ञान चैप्टर 2 भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, इस चैप्टर से मैं आप लोगों को बताऊंगा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो चलिए, बने रहिए वीडियो में अंत तक। देखिए, पहला प्रश्न हम आप लोगों को बताने वाले हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण थे, इसके क्या परिणाम रहे। ठीक है, अथवा में भी टिप्पणी लिखिए। ठीक है, इन पर टिप्पणी आपको लिखनी है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दो तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए, इसमें सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके बारे में आप लोगों को लिखना होगा। ठीक है, देखिए, दिसंबर 1921 में, ठीक है, दिसंबर 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का अधिकार दे दिया गया था, परंतु चौरी चौरा कांड की हिंसक घटना, असहयोग आंदोलन के स्थगन तथा महात्मा गांधी की गिरफ्तारी ने इस आंदोलन की योजना को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया। ठीक है, अब देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण क्या थे। ठीक है, 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन की नियुक्ति और उसके प्रतिवेदन ने देश भर में असंतोष की लहर दौड़ा दी और सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। 1930 ईस्वी में गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने के निम्नलिखित प्रमुख कारण थे। पहला है नेहरू रिपोर्ट की अस्वीकृति। सरकार ने सर्वदलीय सम्मेलन में पारित नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया, जिससे भारत में संवैधानिक एवं उत्तरदायी शासन की मांग समाप्त होती दिखाई दी। इसके लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। दूसरा कारण है अत्यधिक आर्थिक मंदी। ठीक है, अत्यधिक आर्थिक मंदी के कारण शुरू हुई थी। उस समय भारत बहुत अधिक आर्थिक मंदी, ठीक है, इकोनॉमिक डिप्रेशन में था। ठीक है, तो उस समय भारत बहुत अधिक आर्थिक मंदी की चपेट में था, जिससे मजदूरों तथा कृषकों की आर्थिक दशा निरंतर शोचनीय होती जा रही थी। आगे है तीसरा कारण, स्वतंत्रता की मांग की अस्वीकृति। ठीक है, स्वतंत्रता की मांग जो की थी उसकी अस्वीकृति थी। देखिए, ब्रिटिश सरकार ने भारत को पूर्ण स्वराज देने से इनकार कर दिया था। वह अधिराज्य स्थिति, डोमिनियन स्टेटस से के संविधान बनाने के लिए गोलमेज सम्मेलन को बुलाने के लिए तैयार न थी। इसलिए कांग्रेस के पास इस आंदोलन को चलाने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प शेष नहीं था। चलिए देखते हैं चौथा कारण क्या है। बारडोली में सफल सत्याग्रह। ठीक है, बारडोली में सफल सत्याग्रह। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध 1928 ईस्वी के मध्य सरदार पटेल के नेतृत्व में किसानों ने बारडोली में एक सफल सत्याग्रह किया था, जिसमें किसानों ने सरकार को भूमि कर देने से इनकार कर दिया था। ठीक है, जो यहाँ पर बताया गया है कि मध्य यानी कि 1928 ईस्वी के मध्य जो है सरदार पटेल के नेतृत्व में एक सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, जिसमें किसानों ने जो है भूमि कर देने से मना किया था। इस सफलता से कांग्रेस का मनोबल बढ़ा, जो अंततः सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए प्रेरक तत्व के रूप में सामने आया। पांचवा है मेरठ षड्यंत्र केस। ठीक है, मेरठ षड्यंत्र केस। 1929 ईस्वी में सरकार ने कम्युनिस्ट नेताओं को गिरफ्तार करके उन पर केस चलाना प्रारंभ कर दिया, जो मेरठ षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसमें अनेक व्यक्तियों पर राजद्रोह का अभियोग लगाकर उन्हें कठोर यातनाएं दी गईं। इन परिस्थितियों को देखते हुए गांधी जी को बाध्य होकर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करना पड़ा। कालांतर में
यह आंदोलन उग्र हो गया। 14 जुलाई 1934 ईस्वी को महात्मा गांधी ने जन आंदोलन को रोक दिया, परंतु व्यक्तिगत सत्याग्रह चलता रहा। ठीक है, इससे जनता का उत्साह निरंतर कम होता गया तथा नैतिक पतन के चिन्ह दिखाई देने प्रारंभ हो गए। ठीक है, जो है 14 जुलाई 1934 ईस्वी को महात्मा गांधी ने यह जन आंदोलन जो था, जन आंदोलन को रोक दिया था। ठीक है, अब आगे देखिए। इसलिए 7 अप्रैल 1934 ईस्वी को महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस तथा पटेल आदि नेताओं ने गांधी जी के इस निर्णय को कटु आलोचना की। परिणाम इसका क्या रहा, अब परिणाम देखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के निम्नलिखित परिणाम सामने आए। नंबर 1 है, इस आंदोलन ने भारतीयों में राष्ट्रीय भावना को जागृत कर दिया। दूसरा है, इस आंदोलन के कारण ब्रिटिश सरकार का ध्यान भारत के संवैधानिक सुधार करने की ओर गया। तीसरा है, इस आंदोलन के प्रभाव से घबराकर शासन ने भारत के सांप्रदायिकता को और अधिक बढ़ाने का प्रयत्न किया। 4 है, इस आंदोलन के दौरान पूना समझौता के माध्यम से हिंदुओं और हरिजनों ने पुनः एकता स्थापित हुई। ठीक है, 5वां है, इस आंदोलन ने ही 1935 ईस्वी के भारतीय शासन अधिनियम की पृष्ठभूमि तैयार की। ठीक है, आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। रॉलेट एक्ट क्या था, इसका विरोध कैसे किया गया, क्या परिणाम हुआ। ठीक है, रॉलेट एक्ट के बारे में आप लोगों को बताना है। देखिए, तो सबसे पहले इसमें क्या था, मॉन्टेग्यू की घोषणा के पश्चात मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट तैयार हुई। इस रिपोर्ट को कार्य रूप देने के लिए 1919 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया गया, जिसमें प्रांतों के आंशिक उत्तरदायी शासन स्थापित करने का उल्लेख किया गया, परंतु औपनिवेशिक स्वराज के विषय में नीति स्पष्ट नहीं की गई। ठीक है, अतः स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया, बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन में और तीव्रता आ गई। इस आंदोलन का दमन करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने न्यायाधीश रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्ति की। फरवरी 1919 ईस्वी में रॉलेट ने दो विधेयक प्रस्तावित किए, जो पारित होने के पश्चात रॉलेट एक्ट के नाम से प्रसिद्ध हुए। अनेक भारतीय नेताओं द्वारा इस कानून का विरोध किया गया, परंतु ब्रिटिश सरकार ने 21 मार्च 1919 ईस्वी को इसे लागू किया। इस एक्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति को मात्र संदेह पर ही गिरफ्तार किया जा सकता था अथवा गुप्त मुकदमा चलाकर उसे दंडित किया जा सकता था। रॉलेट एक्ट को भारतीयों ने काला कानून कहकर पुकारा। परिणाम इसके देखिए। रॉलेट एक्ट के पास होने से गांधी जी का अंग्रेजों की न्यायप्रियता, ठीक है, न्यायप्रियता और ईमानदारी से विश्वास समाप्त हो गया। उन्होंने रॉलेट एक्ट के विरोध में जनमत तैयार करने के लिए देश का तूफानी दौरा किया और देशवासियों को सलाह दी कि वे सत्य और अहिंसा पर इस काले कानून का विरोध करें। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन जिसमें बताया गया है, असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया। आंदोलनकारियों के 4 कार्य लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को याद करना है। ठीक है, असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया, आंदोलनकारियों के 4 कार्य लिखिए। अथवा करके आ सकता है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया, फिर किस कारण यह आंदोलन वापस ले लिया। और अथवा में आ सकता है, असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे, कारण भी आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को हेडिंग डालनी है असहयोग आंदोलन के कारण। ठीक है, देखिए,
कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। कांग्रेस ने जो है महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। यह एक क्रांतिकारी कदम था। ठीक है, यह एक क्रांतिकारी कदम था। कांग्रेस ने पहली बार सक्रिय कार्यवाही अपनाने का निश्चय किया। इस क्रांतिकारी परिवर्तन के अनेक कारण थे। क्या क्या थे? अब तक महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। अब तक जो है महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में विश्वास करते थे और उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार को पूरा सहयोग दिया था। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार को पूरा सहयोग दिया था। किंतु जलियांवाला बाग नरसंहार, पंजाब में मार्शल लॉ और ठीक है हंटर कमेटी की जांच ने उनका अंग्रेजों के न्याय से विश्वास उठा दिया। ठीक है, उन्होंने अनुभव किया कि अब पुराने तरीके छोड़ने होंगे। कांग्रेस से उदारवादियों के अलग हो जाने के बाद कांग्रेस पर पूरी तरह से गर्मपंथियों का नियंत्रण हो गया। उधर तुर्की और मित्र राष्ट्रों में सेब्रेस की संधि की कठोर शर्तों से मुसलमान भी रुष्ट थे। देश में अंग्रेजों के प्रति बड़ा असंतोष था। महात्मा गांधी ने मुसलमानों के खिलाफत आंदोलन में उनका साथ दिया तथा असहयोग आंदोलन छोड़ने का विचार किया। सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता के लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा। ठीक है, CR दास, BC पाल, एनी बेसेंट जिन्ना और मालवीय जी ने इसका विरोध किया, लेकिन दिसंबर 1920 ईस्वी में कांग्रेस के नियमित अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव बहुमत से पारित हो गया तथा विरोधियों ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया। ठीक है, इस आंदोलन के मुख्य बिंदु किताबों तथा पदवियों का त्याग, स्थानीय निकायों में नामजदगी वाले पदों से इस्तीफा, सरकारी दरबारों या सरकारी अफसरों के सम्मान में आयोजित उत्सवों में भाग न लेना, बच्चों को स्कूलों से हटा लेना, अदालतों का बहिष्कार, फौज में भर्ती का बहिष्कार आदि असहयोगियों के लिए अहिंसा तथा सत्य का पालन करना आवश्यक था। गांधी जी को विश्वास था कि इस आंदोलन से 1 वर्ष में स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। आगे देखिए, आंदोलनकारियों के 4 कार्य थे। ठीक है, आंदोलनकारियों के 4 कार्य इसमें बताए गए हैं। देखिए, पहला है विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई। ठीक है, विदेशी वस्तुएं जो थी उनकी होली जलाई गई। दूसरा है बहुत से छात्रों ने स्कूल तथा कॉलेजों का बहिष्कार किया। तीसरा है महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद का खिताब छोड़ दिया। और चौथा है 13 नवंबर 1921 ईस्वी को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के समय बम्बई, यानी जिसे मुंबई बोला जाता है, में हड़ताल रखी गई। दिसंबर 1921 में 21 ईस्वी में प्रिंस के कलकत्ता, अब कोलकाता इसे कहा जाता है। ठीक है, कलकत्ता पहले इसे बोला जाता था, आगमन पर भी हड़ताल रखी गई। आगे देखिए, ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए व्यापक दमन चक्र चलाया। महात्मा गांधी के अलावा सभी कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। चौरी चौरा की एक अप्रिय घटना
के कारण महात्मा गांधी ने यह आंदोलन 1922 ईस्वी में वापस ले लिया। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को चैप्टर 2 के सभी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न बता दिए हैं। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।